फ्रांस की गवर्नमेंट जो है फिर उसमें सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। गोलियां चलवाइए आप भाई, अगर कोई देश जला रहा है तो फिर आप गोली चलवाइए ना, मरवाइए, एक तरफ से मरवाइए, चाहे वो 1 हो चाहे 60 लाख हो, और फिर साफ हो जाएगा, गंदगी साफ करिए। तो महाराज जी, आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन, अगर आप फ्रांस के राष्ट्रपति होते तो कौन सा कदम उठाते हैं? हमारे साथ जगत गुरु परमहंस आचार्य जी हैं। महाराज जी, फ्रांस में जो कुछ हो रहा है जी, आपने भी देखा और सुना होगा जी। फ्रांस एक तरह से दंगे की आग में झुलस रहा है। वहाँ के जो माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटीज कहिए या मुस्लिम जो है ये जी, उन्होंने वहाँ पर एक अभूतपूर्व माहौल बना रखा है और कह रहे हैं कि पेरिस जो है जल रहा है आज की तारीख में। देखिए, मेरा मानना ये है कि इससे पूरे दुनिया में मुसलमानों की छवि खराब हो रही है। लोग ये मानने लग गए हैं कि मुसलमानों खराब हो रही है, वो तो पहले से खराब है। हाँ, जैसे खराब तो पहले से है, लेकिन लोगों को अभी डर लगने लगा कि अगर कोई पीड़ित मुसलमान है तो भी उनको डरने लगने लगा कि अगर इसको हम शरण देंगे तो आगे चल करके हमारे देश में दंगा करेगा, आगे चल के आगजनी करेगा, आगे चल के हमारे देश को ही जलाएगा। जिस तरह से इस समय जो है तो फ्रांस की स्थिति पैदा हो गई है, तो वहां के जो मुस्लिम हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, और इस तरह की जो घटनाएं हैं उसको बिल्कुल स्टॉप, तुरंत रोकिए। और अगर नहीं रुक रही है तो फिर फ्रांस की गवर्नमेंट जो है फिर उसमें सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। गोलियां चलवाइए आप भाई, अगर कोई देश जला रहा है तो फिर आप गोली चलवाइए ना, मरवाइए, एक तरफ से मरवाइए, चाहे वो 1 हो चाहे 60 लाख हो, और फिर साफ हो जाएगा, गंदगी साफ करिए। मेरा मानना है कि जो दंगा फैला रहे हैं पेरिस में या फ्रांस में, उनके ऊपर फ्रांस सरकार को बिल्कुल शूट एंड साइड का ऑर्डर दे देना चाहिए। तुरंत धड़ाधड़, दिन में रात में जहां कहीं पाओ, कोई वार्तालाप नहीं, सीधे गोली मारो। जब ये होगा, हम भाई देखिए, तो कह रहे हैं इससे ह्यूमन राइट का वायलेशन होगा, मानव अधिकार उल्लंघन होगा। देखिए, मानवाधिकार उसका होता है जो मनुष्य होता है, जो जिसके अंदर मानवीय गुण ही नहीं है, जो वहां शरण लिया, जिसको वहां रिस्पेक्ट मिला, जिसको वहां सम्मान मिला। एक व्यक्ति ने, किसी ने गलती किया, उसका वहां के राष्ट्रपति ने संज्ञान लिया, अपराधी के ऊपर सख्त कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसका मतलब आप थोड़ी कि आप निर्दोष को जला दोगे। जिसने कोई क्राइम नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, उसके ऊपर वहां आप जला रहे हो, आप पूरा पेरिस में आग लगा रहे हो। इसलिए मेरा मानना है उसमें कोई जो है मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है। वहां के फ्रांस गवर्नमेंट जो है धड़ाधड़ गोली चलवाए, चाहे वह सामने एक जाहिल आए या चाहे 60 लाख अपराधी होता है, और अपराधी को जितना जल्दी उतना खत्म करिए, तब कोई भी राष्ट्र तभी आगे उन्नति करेगा जो राष्ट्र विरोधी ताकतों को दमन करेगा। लेकिन जो मुस्लिम हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका कहना है कि जिस मुस्लिम लड़के की हत्या हुई है वो नस्लीय भावना के तहत हुई है, और जो ट्रैफिक पुलिस था वो गोरा था, अंग्रेज यानी गोरी नस्ल का था, तो उसने उसकी हत्या कर दी नस्लीय भेदभाव की वजह से। नहीं, बिल्कुल, जैसे मेरा मानना है कि अगर कहीं नस्लीय भेदभाव कहीं भी हो रहा है तो गलत है, लेकिन अगर उसमें जो है हजारों लोग सम्मिलित होते तो माना जाता। अब अगर एक व्यक्ति ने हत्या किया और उसके ऊपर वहां की गवर्नमेंट जो है तो सख्त एक्शन ले रही है, इसके बाद आप वहां आग लगा रहे हो, इसके बाद भी आप जो है तो वहां पूरा पेरिस जला रहे हो, तो सबसे ज्यादा अपराधी तो आप हैं, क्योंकि गलती करने वाला एक व्यक्ति है और आप निर्दोषों को वहां सजा दे रहे हो, आप तमाम वहां की राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि वहां जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं उनको एक आतंकवादी मान करके, और जो फ्रांस की गवर्नमेंट है वो सीधे गोली मारने का आदेश करे। इसी में फ्रांस की भी भलाई है, और ये दुनिया के लिए भी एक है जो है तो एक संदेश भी होगा कि किसी भी राष्ट्र में रहने वाला व्यक्ति अगर एक व्यक्ति के कारण जो है पूरे राष्ट्र की क्षति पहुंचाता है तो उसके साथ यही सलूक होना चाहिए। भारत में जो कुछ दक्षिणपंथी लोग हैं वो कह रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी पर सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये कहीं पीसफुल तरीके से रह ही नहीं सकते हैं, चाहे इंडिया हो, चाहे यूरोप हो या अमेरिका हो, इनका नेचर ही यही है वायलेंस करना। देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमने अभी बकरीद के उस पर देखा कि तमाम ऐसे वीडियो वायरल हुई कि जिसमें जो बकरा वो पाले गए थे उसको जो कुर्बानी के लिए उनके गार्जियन ले जा रहे थे तो रो रहे थे, बिलख रहे थे, लेकिन वो इतने छोटे थे, वो सक्षम नहीं थे कि उसकी जान बचा सकें। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ऊपर वाला सबको अच्छा भेजता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। नफरत तो यहाँ लोग सिखा देते हैं। यहाँ की जो शिक्षा है, जो भी हो, चाहे वो मजहब के कारण हो या लोगों का जो भी हो, यहाँ लोगों को बुरा बना देते हैं।
लेकिन जिस तरह ऊपर से गिरने वाली आकाश की प्रत्येक पानी की बूंद बड़ी शुद्ध और पवित्र होती है, यहाँ गिरने के बाद थोड़ा दूषित हो जाती है मिट्टी से मिलके, उसी तरह से कोई मजहब में पैदा हो गया तो उसको मजहब का रंग ठूसा जाएगा, उसको ब्रेन वॉश कराया जाएगा। लेकिन अगर पैदा होने के समय कोई बुरा होता, हमने देखा मुस्लिम बच्चों के, जब छोटे छोटे बच्चों के वीडियो, मुझे लगा कि जितने मानवीय गुण होना चाहिए है उसमें, लेकिन वही बच्चा आगे चल करके और कहीं जो है तो लव जिहाद में बच्ची को फंसा के चाकू मार रहा है, कहीं ऐसा कैसे हो सकता है। तब मुझे लगा कि भगवान ने तो सबको अच्छा भेजा है, बुरा तो यहाँ लोग बना दे रहे हैं। इसलिए मेरा ये अपील भी है आपके चैनल के माध्यम से कि बुरा कोई नहीं है, बुरा लोग बनाते हैं। इसलिए मानवता को सर्वोपरि मानिए, और किसी भी ग्रंथ में भी अगर मानवता को प्रभावित करने वाला कोई चीज है, जैसे हिंसा है, चाहे हिंदुओं में कुर्बानी जो बलि देने की प्रथा हो, चाहे मुसलमानों में कुर्बानी देने की हो, भाई धर्म के नाम पर आप हिंसा क्यों कर रहे हैं? आप धर्म के नाम पर हिंसा सिखाओगे तो आगे चल करके वो जाहिल हो जाएगा, हत्यारा होगा वो। इसलिए ऐसा नहीं होना, धर्म के नाम पर, धर्म तो अहिंसा पर है ना। तो महाराज जी आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन, अगर आप फ्रांस के राष्ट्रपति होते तो कौन सा कदम उठाते हैं? अगर मैं फ्रांस का राष्ट्रपति होता तो वहां रहने वाले जितने लोग हैं जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, मानवतावादी लोग हैं, उनके लिए सदैव सम्मान का वो रखता, सुविधा के लिए प्रयास करता। लेकिन जो एक व्यक्ति के क्राइम करने पर और कई निर्दोषों का जिस तरह प्रोटेस्ट में जिस तरह जला रहे हैं राष्ट्रीय संपत्ति, उनको 1 घंटे के अंदर लाइन में खड़ा करा करके और धड़ाधड़ गोलियों से भुजवा देता, और यही वहां की गवर्नमेंट को करना चाहिए। तो बिल्कुल महाराज जी का साफ कहना है कि फ्रांस के दंगाइयों को नियंत्रण करने का एक ही तरीका है, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाएं, और अगर सरकार को गोली चलानी पड़े तो गोली भी चलाए। धन्यवाद।